हेलो माय स्टूडेंट, आज हम सब लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। यानी इसका पेपर 20 तारीख को है। अगर ये पेपर आप पढ़ के जाते हैं तो मेरा दावा है कम से कम आप 15 नंबर यहाँ से आप पाएंगे पेपर में। और पहला जो आपका है भारत और समकालीन विश्व 2 यानी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री से उसके बाद में आपको ये 4 भागों में डिवाइड है। तो पहला नंबर इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया फ्रांस की क्रांति हुई, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका यहाँ पर खा नंबर सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये आपका मेटरनिक है। तीसरा प्रश्न आपका है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये है मोत्सनी है, यानी आपका यहाँ पर घा नंबर सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई है? तो ये आपका हुआ है 1848 में, यानी आपका ग नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है? तो फ्रांस। क्या है इसमें? फ्रांस सही है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 6 है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अभी कराना है। तो प्रश्न नंबर 6 है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ये आपका ऑटो वन बिस्मार्क, यानी आपका का नंबर सही है। 7 नंबर प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ये आपका फ्रांस। 8वां नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। और प्रश्न नंबर 9 है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस से था? तो ये आपका है जर्मनी से था। बेना की संधि कब हुई थी? ये आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। और 11 नंबर क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ये असीमित राजतंत्र था, यानी ये आपका प्रश्न नंबर 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न नंबर 12 है। तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, यानी ये आपका का नंबर सही है। प्रश्न नंबर 14 है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं तो ये आपका महात्मा गांधी रहेगा, यानी गा नंबर आपका सही है यहाँ पर। उसके बाद में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आपका यह 1922 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। और आपका क्वेश्चन नंबर 17 है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये आपका किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 18 है कि जलियांवाला बाग की हत्याकांड या जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और प्रश्न नंबर आपका 19 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका महात्मा गांधी जी ने किया था। और प्रश्न नंबर 20 है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? तो आपका 1929 ईस्वी में। कारण ला से संबंधित देश है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1945 ईस्वी में। और 23 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में, यानी संयुक्त यानी यूएन क्या। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका 1914 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रश्न नंबर आपका 25 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर कितना 26 है भारत में रेलवे का आगमन हुआ, यानी भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ है 1853 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर आपका 27 है। 27 क्या है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो ये आपका औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड से प्राप्त हुआ था। चलिए मार्टिन लूथर थे, यानी मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये आपके थे धर्म सुधारक। क्या थे? धर्म सुधारक। और प्रश्न नंबर आपका 29 है पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये आपका इटली से हुआ था। प्रश्न नंबर आपका 30 है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ये है ज्योतिबा फूले थे। और आपका आ गया दोस्तों अब समकालीन भारत 2 यानी भूगोल, यानी हम पढ़ेंगे भूगोल, यानी भूगोल से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो भूगोल में आपका पहला प्रश्न है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड में क्या है कि सोपानी खेती किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये आपका काली मिट्टी, यानी काली मृदा।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सिंचाई यानी अधिक सिंचाई के लिए है। और प्रश्न नंबर आपका 4 है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये 1922 वर्ष में। किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। और प्रश्न नंबर आपका 6 है, किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। और लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र रहेगा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो ढक्कन के पठार में पाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 9 है कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, क्या था? यानी वन संरक्षण। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, यानी प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। चलिए, और आपका प्रश्न नंबर 11 है, यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में है। बांधों को भी कहा जाता है तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। टिहरी बांध परियोजना में स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। और प्रश्न नंबर आपका 14 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा में होती है, यानी मानसराम मेघालय में होता है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर बना है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल यानी रबी की फसल है? तो आपका ये है चना, यानी चना जो है रबी की फसल है। इनमें से एक फलीदार फसल है तो दालें क्या होते हैं? फलीदार फसल है। श्वेत क्रांति संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन के लिए। अगर हरित क्रांति पूछे तो फसल उत्पादन के लिए संबंधित है। रोपड़ फसल है तो ये आपका गन्ना है। एक खरीफ की फसल है तो धान जो है वो खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ये आपका कोयला जो है परंपरागत स्रोत है। और प्रश्न नंबर आपका 22 है कि निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो लौह अयस्क खनिज आधारभूत है। झारिया प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कोयला के लिए झारिया क्या है? प्रसिद्ध है। एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइड जो दोस्तों ये नंबर 1 कोयला होता है। ये जो है ये बॉक्साइट से क्या है? संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो है तांबा का मुख्य उत्पादक है। और प्रश्न नंबर आपका 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो लौह और इस्पात जो है दोस्तों आधारभूत क्या है? आपका ये उद्योग है। और प्रश्न नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका एल्युमिनियम परगलन के लिए प्रयोग किया जाता है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है तो मुंबई में है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क परिवहन जो है प्रमुख साधन है। और आपका आ गया दोस्तों नागरिक शास्त्र। क्या आ गया? नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आपका 1948 में दोस्तों बना है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो आपका यह सिंघली दोस्तों है, यह बहुसंख्यक वर्ग है। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो आपको पता सभी को कि 28 राज्य हैं। और भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी तो आपको पता है कि 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 5 है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपको पता है कि 22 भाषाएं हैं। यानी कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है तो आपको पता है क्या? हिंदी है। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है? तो सभी को पता है कि 8 है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो रक्षा जो है संघीय सूची का विषय है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो वो आपका लागू किया गया था, सभी को पता है कि इसको कमेंट में बताएं कब लागू किया गया था। सभी को पता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैं आप बता देता हूँ कि यहाँ पर 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और प्रश्न नंबर 10 है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में है तो आपको पता है कि समान धर्मों को समान समझना। महिलाओं अधिनियम 2023 में कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो 33%। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन है? तो सभी को पता है काशीराम थे। यानी काशीराम क्या है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। भारत में राजनीतिक दल है तो सभी को पता है कितना है? 5 है।
भारतीय राष्ट्रीय यानी आपका प्रश्न नंबर 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। मानवाधिकार यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर कितना है? 15 आपका है। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में मताधिकार की आयु है यानी वोट देने का अधिकार है। आप 18 वर्ष पूरा हो जाते हैं तो आप वोट यानी दे सकते हैं। और आपका यहाँ पर जो है अगला जो है आपका अर्थशास्त्र यानी ये आपका लास्ट है, यानी अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आता है आपके। ये किसमें आते हैं? सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी में भी आते हैं ये। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, यानी विकसित देश कौन सा है? तो फ्रांस जो है वो विकसित देश है। और प्रश्न नंबर दूसरा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है यानी किस मॉडल पर आधारित होता है? तो आपको पता है कि इनमें से सभी, यानी आप कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी जब ये सब सही रहेगा तभी आपका विकास हो सकता है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? चलिए इसमें तो आपका रहेगा जो प्रश्न नंबर 3 है श्रीलंका, यानी श्रीलंका आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो केरल में ज़्यादा हैं। जो लोग सिग्नेचर कर लेते हैं उनको यानी साक्षरता दर में आ जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। तो आपको पता है कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर भारत में जीविका का मुख्य प्रमुख स्रोत है कृषि, यानी भारत में कृषि सबसे ज़्यादा क्या है? आपका जीविका का मुख्य स्रोत है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि जो आता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 2005 में हुआ था शुरुआत। यानी द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगे? औद्योगिक क्षेत्र आएंगे, जिसमें क्या होते हैं उद्योग धंधा जो आएगा वो द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? प्रश्न नंबर 10 है कि तृतीय क्षेत्र में का व्यवसाय है यानी आपको बैंकिंग, ये तृतीय क्षेत्र में आएंगे, बैंकिंग। और भारत में करेंसी नोट जारी करता है, यानी भारत में करेंसी नोट जो होता है वो कौन जारी करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक। 1 रुपये का जो जारी करता है भारत में वो वित्त मंत्रालय करता है, मतलब जारी। चलिए प्रश्न नंबर आपका कितना है? 12 है कि भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा? कानून के द्वारा की जाती है। और प्रश्न नंबर आपका कितना है? 13 है कि औपचारिक छड़ सबसे अधिक के लोगों को मिलता है? तो समृद्ध परिवार के लोगों को मिलता है, यानी समृद्ध परिवार के लोगों को मिलता है। दोस्तों इसमें हमको ये लगता है कि इसमें अमीर परिवार के लोगों को मिलता है, यानी ये हो सकता है सही। इन दोनों में देख लेना। चलिए विश्व व्यापार संगठन, यानी प्रश्न नंबर 14 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है आपका कि WTO की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जिनेवा में हुआ था। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और प्रश्न नंबर आपका 17 है कि भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1919 में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? यानी प्रश्न नंबर आपका 19 है, तो आपका यह 1986 ईस्वी में बना था। प्रश्न नंबर 20 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था। चलिए दोस्तों इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम 15 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी लगभग ये आपको मैंने 90 से 92 क्वेश्चन मैंने कराया। दोस्तों ये आपको पढ़ के जाना, कम से कम 4 से 5 बजे आपको वीडियो देखना है।